ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से पास आउट हुए हैं और जेट के माध्यम से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाहते हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपको सबको मालूम है कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन जो होता है वो जेट के माध्यम से होता है और यह जेट की जो परीक्षा है, काउंसलिंग होती है, वो राज्य सरकार के माध्यम से किसी न किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माध्यम से करवाई जाती है। आप जानते हैं कि सभी स्टूडेंट्स तरह तरह के कोर्स लेते हैं, प्रोग्राम्स लेते हैं, जिसमें कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं और बीएससी ऑनर्स का जो प्रोग्राम चलता है वो अपने आप में यूनिक प्रोग्राम होता है और इसका स्कोप जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जो एग्रीकल्चर को परस्यू करते हैं वो जो है विभिन्न प्रकार की राज्य सरकार की एग्रीकल्चर की विभाग की जो सेवाएं होती है उसमें जा सकते हैं। इसके साथ ही भारत सरकार में भी एग्रीकल्चर से संबंधित कई प्रकार की वैकेंसीज निकलती है, उसमें जा सकते हैं। हम राजस्थान सरकार के हिसाब से सोचते हैं तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हो गया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, डबल ARO हो गया, ARO हो गया। इस प्रकार की ये कई प्रकार की जो वैकेंसीज है वो निकलती रहती है और कई स्टूडेंट्स इसको देते भी हैं। और इसी प्रकार से ICR सिस्टम है, उसमें भी जो रिसर्च की इंस्टीट्यूशंस में उसमें भी साइंटिस्ट की वैकेंसी निकलती रहती है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जितने भी बैंक्स होते हैं उसमें भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अधिकारी की भर्ती होती है और उसमें भी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने BSc कर रखा है वो उसमें परीक्षा दे सकते हैं। तो इसके साथ साथ ही आप देखते हैं कि BSc करने के बाद कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि MSc करते हैं और MSc कई विषयों में होती है, एग्रोनॉमी में होती है, प्लांट पैथोलॉजी में होती है, एंटोमोलॉजी में होती है, इसी तरह से आपकी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में होती है, सॉइल साइंस में होती है। कई प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि MSc करते हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि टीचिंग, जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं राजस्थान में और अन्य राज्यों में, और साथ साथ में ICR के अंतर्गत जो संस्थाएं आती है उसमें जो रिसर्च होता है वहाँ पर भी साइंटिस्ट की भर्ती होती है। वहाँ पर भी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट्स होते हैं, PG किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं, वो उसमें परीक्षा दे करके भर्ती हो सकते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि BSc का जो कोर्स होता है, प्रोग्राम होता है, वो 4 साल का होता है। 4 साल काफ़ी लंबा होता है और कई पेपर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और जैसे ही ये पेपर्स पढ़ते हैं, प्रोग्राम पूरा करते हैं और उसके बाद जो है कुछ स्टूडेंट्स MSc करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है नेट की परीक्षा देते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है B.Ed भी करते हैं जो कि टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। तो टीचिंग लाइन का भी अपना अपना महत्व है और फर्स्ट ग्रेड टीचर्स हैं, उनकी वैकेंसीज निकलती है, यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी है वो निकलती है। साथ साथ में जो अफिलेटेड कॉलेज होते हैं जो कि एग्रीकल्चर के कोर्स चलाते हैं उसमें भी वैकेंसी निकलती है। तो इसमें टीचिंग में भी बहुत बड़ा स्कोप है जो कि इन स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध होता है। आपको ये मालूम है कि भारत में महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो कृषि का क्षेत्र है और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा यदि रोजगार लगा हुआ है तो कृषि क्षेत्र और उससे संबंधित एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में आ रही है। भारत सरकार की कई स्कीम्स हैं जो कि इसमें लागू हो रही हैं और कई प्रकार की नई तकनीकी आ रही हैं। तो उसमें भी नए नए ऐसे ग्रेजुएट्स की आवश्यकता होती है, PG किए हुए की आवश्यकता होती है जो कि नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो गया, इसी तरह से प्रेसिजन एग्रीकल्चर हो गया, इसी तरह से आपका ड्रोन सिस्टम हो गया। ये जो IoT के जो सिस्टम्स हैं वो भी अब एग्रीकल्चर में काम में आने लगे हैं। तो इनमें स्टडी करना, इनको सीखना और नए नए क्षेत्र में प्रवेश करके प्राइवेट सेक्टर में भी कई प्रकार की जो वैकेंसी आती है उसमें ऐसे स्टूडेंट्स जा सकते हैं। जो निजी जो क्षेत्र है, चाहे वो सीड बनाने वाली कंपनियां हो गई, खाद बनाने वाली कंपनियां हो गई, पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनियां हो गई और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनियां हो गई, ये सभी प्रकार की जो कंपनियां होती है वो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर या जो MSc कर रखी है एग्रीकल्चर में ऐसे स्टूडेंट्स को भर्ती करती है। इसके साथ साथ आप फूड प्रोसेसिंग यदि देखते हैं तो फूड प्रोसेसिंग में कई प्रकार के कंपनीज हैं जो कि इसमें लगी हुई है और उसमें भी परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए जो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स की जो भर्ती होती है ये रखते हैं तो वो एग्रीकल्चर किए हुए व्यक्तियों को ही रखते हैं। तो इसमें निजी क्षेत्र में भी कई स्टूडेंट जो है
फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं उसमें जा सकते हैं। और तरह तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, आप देखो खाद्य पदार्थ से लेकर के तेल के पदार्थ को लेकर के, इसी तरह से दलहन को लेकर के, इसी तरह से कैश क्रॉप्स होती है उनको लेकर के कई प्रकार की कंपनियां विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती है और बेचती है। और आपको यह भी मालूम है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक सब्जियां हो गई, ऑर्गेनिक फ्रूट्स हो गए, तो इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बढ़ रही है और उसके लिए भारत सरकार भी इसको प्रोत्साहन दे रही है। तो उस क्षेत्र में भी ऐसे स्टूडेंट्स जा सकते हैं। और ये तो आपको सबको मालूम है ही कि खाद बनाने के लिए कोई दुकान खोलना चाहता है, फर्टिलाइज़र बेचने के लिए कोई दुकान खोलना चाहता है, या सीड बेचने के लिए कोई दुकान लगाना चाहता है, तो उसको लाइसेंस तब मिलता है जबकि वो एग्रीकल्चर में कोई न कोई कोर्स कर रखा होता है। तो इस प्रकार के कोर्स करने वाले इस प्रकार की दुकानें भी खोल सकते हैं और इस प्रकार की दुकानें खोल करके मल्टीपल रूप में अपना टर्नओवर बढ़ा करके भी अपनी आजीविका कमा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में बीएससी जेट के माध्यम से जो बीएससी ऑनर्स कोर्स प्रोग्राम किया जाता है उसका स्कोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है जो कि प्लांट सिस्टम जो होता है वो पानी पर निर्भर होता है, खाद पर निर्भर होता है, अच्छे बीज पर निर्भर होता है। आप देखिए कि अच्छे बीज बनाने वाली कंपनियां काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, करोड़ों रुपया खर्च करती है इसमें और नए नए बीज बनाती है। ऐसे बीज बनाती है जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे बीज बनाती है जो कि किसी न किसी पेस्ट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। तो इस प्रकार से नए बीज बनते हैं तो वो काफ़ी महंगे बिकते हैं और उनकी उत्पादकता भी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से ऐसी कंपनियों में आप रिसर्च और डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि मैं राजस्थान सरकार में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर रह चुका हूँ। उसके साथ साथ ही राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन है उसमें भी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुका हूँ। और मैंने पीजी करने के बाद जब पहली परीक्षा दी थी मैंने आरएस वगैरह की, एक परीक्षा होती है आरएस और संबंधित सर्विसेज की, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मेरे बैच का टॉपर था और मेरे वाले में और दूसरे नंबर वाले में 80 नंबर का डिफरेंस था। वो जो रिकॉर्ड है अभी तक आरपीएससी में टूटा नहीं है। उसके बाद में यूपीएससी की मैंने परीक्षा दी थी तो मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया था, तो मैं इंडियन रेलवेज में ऑफिसर बन के चला गया। मैंने आरएस की परीक्षा आरएस ऑफिसर का जो पद था मैंने छोड़ दिया। इसी दौरान मैंने आरबीआई में परीक्षा दी थी तो मेरा आरबीआई में मैं ऑफिसर बन गया, तो मैं इंडियन रेलवेज को छोड़ करके आरबीआई में ऑफिसर बन गया। तो उसी कम पीरियड में मैंने परीक्षा दी थी यूपीएससी में, तो यूपीएससी में मेरी 19 रैंक थी ऑल इंडिया बेसिस पर और मैं आरबीआई की ऑफिसर की नौकरी छोड़ करके आईएएस ऑफिसर बन गया। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम में सही चीज़ सिखाते हैं और कम से कम समय में ऐसी बातें सिखाते हैं कि वो सरकार की कई प्रकार की नौकरियों में फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सफल हो सके। चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की परीक्षा हो, AAO की परीक्षा हो, AARO की परीक्षा हो, या आपकी बैंकों में एग्रीकल्चर ऑफिसर बनते हैं उनकी परीक्षा हो, या अन्य प्रकार की परीक्षाएं होती है। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि कैसे स्टूडेंट को ऐसे सिखाया जाए कम से कम समय में और फर्स्ट टाइम ही सही सिखाया जाए, क्योंकि परीक्षा पास करना एक अलग चीज़ है और विश्वविद्यालय की परीक्षा पास करना एक अलग चीज़ है। तो इसमें सरकारी नौकरी में जाने के लिए एक अलग रणनीति की आवश्यकता होती है और वो रणनीति अच्छी तरह से वो समझा सकता है जिसने इस प्रकार की परीक्षाओं को पास कर रखा है। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों में इतनी क्षमता है कि उसकी क्षमता का अनुमान आपको भी नहीं होगा। हर व्यक्ति में, आप सभी लोग मेरे को सुन रहे हैं तो आप लोगों में बहुत क्षमता है आगे बढ़ने की। उस क्षमता को, पोटेंशियल को कैसे विकसित किया जाए, कैसे सही समय पर आपको सही डायरेक्शन दी जाए जिससे कि आप कम से कम समय में सही डायरेक्शन में जाएं और प्रथम बार में ही आप सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकें। तो मैं आपको बीएससी ऑनर्स करने के लिए एग्रीकल्चर का जो प्रोग्राम है उसको परस्यू करने के लिए बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप ये जो कोर्स लेंगे और आगे अपना भविष्य को सुधारेंगे। थैंक यू। जय हिंद।